एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत ये 40 के करीब कर्मचारी थे जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन 30 जून को जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ कंपनी के साथ, इन्हें दरकिनार कर दिया गया था। 30 जून से लेकर इनसे कोई भी सेवाएं नहीं ली जा रही थी। इस बीच ये मुख्यमंत्री से भी मिले, इन्होंने मुलाकात की हेल्थ मिनिस्टर से भी, डॉक्टर राजीव सैजल से, और फिर ये यहाँ स्वास्थ्य सचिव सुभाषिष पांडा से भी मिले थे। इन्हें आश्वासन यहाँ पर जरूर दिए जा रहे थे कि एक्सटेंशन जो है इन्हें मिल जाएगा, लेकिन अब देखा जा सकता है कि इनकी मांग पर पूरी तरह से गौर हुआ है और अब ये 31 दिसंबर तक यहाँ अपनी सेवाएं बरकरार रख सकते हैं, यानी कि दोबारा से इनकी सेवाएं अब बहाल हो पाएंगी। काफी ज्यादा परेशानियां इन महिलाओं को इस दौरान आई हैं, क्योंकि एक तरह से खतरा इनकी नौकरी पर यहाँ मंडरा रहा था। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि आउटसोर्स कर्मी इसीलिए पॉलिसी की मांग कर रहे हैं ताकि इनकी जॉब सिक्योरिटी तो कम से कम सुनिश्चित हो जाए। बार बार इनके समक्ष ऐसी ही परेशानी आ जाती है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो इन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, इनसे सेवाएं लेनी बंद कर दी जाती हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें कोविड-19 के वक्त तैनात किया गया था, जिस वक्त हर कोई गंभीर रूप से जूझ रहा था। उस वक्त इन्होंने अपनी सेवाएं दी काफी ज्यादा मुश्किल समय में, और बाद में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो इतना ज्यादा समय लग जाता है फिर इन्हें एक्सटेंशन देने में भी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, खैर इन्हें ये एक्सटेंशन यहाँ पर मिल चुका है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इससे पहले जो महज यहाँ पर कोविड-19 के लिए ही स्टाफ तैनात किया गया था, स्पेशली फॉर कोविड-19 था, जो उसे पहले ही एक्सटेंशन मिल गया था और उनके लिए भी यही यहाँ पर इसी तरह की अधिसूचना जारी हुई थी। 31 दिसंबर तक ही उनकी सेवाओं को भी बहाल किया गया था। अगली बात आउटसोर्स कर्मियों से ही जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि एक शिकायत यहाँ पर महासंघ की ओर से और सामने आई है। दरअसल आउटसोर्स महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा का ये कहना है कि बहुत से विभाग अभी भी ऐसे हैं जहां पर समय से वेतन नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा मामले ऐसे स्वास्थ्य विभाग में ही सामने आते हैं, जहां पर या तो देरी से वेतन दी जाती है या फिर जितनी वेतन कही गई है उससे आधी भी कर्मचारियों को नहीं मिल रही है और डबल इनसे वहां पर काम लिया जा रहा है। दूसरी बात इन्होंने वोकेशनल टीचर्स को लेकर कही है कि क्योंकि इन्हें भी कंपनियों के आधार पर ही रखा गया है, तो ऐसे में कुछ कंपनियां तो समय से वेतन दे देती हैं और जितना इनका तय हुआ है वेतन उसी हिसाब से इन्हें मिलता है, लेकिन कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जो कि सरकार के आदेशों की भी यहाँ उल्लंघना कर देती हैं। तो इसीलिए ये बार बार इस तरह की मांग कर रहे हैं कि जल्दी इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि इस तरह की परेशानियों से फिर इन्हें ना गुजरना पड़े। एक नई मांग इनकी ओर से यहाँ पर और की गई है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मी पार्ट टाइम पर हैं उन्हें भी यहाँ पर मिनिमम वेज 10,500 ही मिलना चाहिए। दरअसल ये घोषणा यूं तो स्पेशली आउटसोर्स कर्मियों के लिए ही पहले की गई थी कि 350 के हिसाब से ही इन्हें दिहाड़ी मिलेगी। मिनिमम वेज इनका जो जाएगा मंथ का वो 10,500 के करीब ही होगा, उससे कम नहीं होगा। लेकिन जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं विभिन्न विभागों में, बोर्ड्स में, कॉर्पोरेशंस में, उन्हें ये 10,500 नहीं मिलता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए ही वो काम करते हैं, कुछ घंटों के हिसाब से ही उन्हें वहां पर ये वेतन दिया जाता है। लेकिन अब मांग इनकी ओर से ये भी उठाई जा रही है। अभी देखना होगा, पहले पॉलिसी बनेगी उसके बाद ही इन अन्य मांगों पर यहाँ गौर किया जाएगा। बात अगर हम यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट वालों की बात करें, चंबा में स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो यहाँ पर इन आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार का धन्यवाद किया है। सरकार का धन्यवाद इसलिए किया है क्योंकि इनका सेवा विस्तार बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर इन्हें जो है वो आगे एक्सटेंड कर दिया गया है एक स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट होता है उसके तहत। तो इन्होंने सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही में जो आउटसोर्स वाले हैं उनकी उम्मीदें फिर से यहाँ पर जागी है कि सरकार इनके लिए कोई बढ़िया फैसला लेगी और कोई ना कोई पॉलिसी यहाँ पर जरूर निकालेगी। और इस बार ये जैसे बताया जा रहा है कि 26 के आसपास सब कमेटी की बैठक हो सकती है। इसी के साथ साथ 28 जो कैबिनेट इस बार रहने वाली है उसमें भी ये यहाँ पर निकल करके चीज आ रही थी कि भाई हो सकता है इस कैबिनेट में कोई पॉलिसी निकल जाए, लेकिन इसमें नहीं तो डेफिनेटली अगली वाली में कहीं ना कहीं आउटसोर्स के लिए कोई ना कोई जगह सरकार जरूर देने वाली है, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पर देखता हुआ भी नजर आ रहा है। और साथ ही में आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के जो लीडर्स हैं जो लगातार यहाँ पर संपर्क में है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें, हर एक वो चीज यहाँ पर जिसकी जानकारी रखते हैं वो भी यहाँ पर यही मान रहे हैं कि शायद जल्द ही आउटसोर्स की पॉलिसी रिलीज हो जाएगी।